Entrance are open. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं O2 हेड पे और O2 हेड से करीब गिदनावाली की तरफ जब जाते हैं तो करीब 1 किलोमीटर दूर पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं हिसार घग्गर ड्रेन की। और चूँकि आज हम यहां पे ग्राउंड रिपोर्ट करने आए हैं, चूँकि हिसार घग्गर ड्रेन है वो उससे कई गाँव में हज़ारों एकड़ जो फसलें हैं वो बर्बाद कर दी है इस हिसार घग्गर ड्रेन ने। क्योंकि इस हिसार घग्गर ड्रेन में झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और हिसार तक का जो पानी है ड्रेन का वो उसमें आता है। और ये पानी है वो घग्गर में यहाँ से डलता है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये घग्गर की शेरावाली पैरेलल जो फलडी नहर है और शेरावाली रजबाहा और शेरावाली पैरेलल दो ये नहरें हैं। अब इस हिसार घग्गर ड्रेन का पानी लिफ्ट से जो है शेरावाली नहर में इस खरीब चैनल में डाला जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि किस तरह से बड़े पंप लगा करके हिसार घग्गर ड्रेन का पानी वो घग्गर में डाला जा रहा है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी और ऐसी व्यवस्था नहीं थी तभी हिसार घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो होकर के कई गाँव में टूटी और हज़ारों एकड़ फसल है उसको बर्बाद कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सिंचाई विभाग ने, हालांकि देर आए दुरुस्त आए ये कह सकते हैं, देरी से ही सही, लेकिन हिसार घग्गर ड्रेन का पानी घग्गर में डालने की जो प्रक्रिया है, घग्गर की जो फलडी नहर है शेरावाली पैरेलल उसमें डालने की प्रक्रिया है वो विभाग ने शुरू कर दी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 3, 4 और उसके बाद जो है 4 इधर, यानी कि 8 बड़े पंप लगा करके और ये पानी है वो शेरावाली रजबाहा में डाला जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि हिसार घग्गर ड्रेन है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के पेज थे, किसान हैं उनकी ज़मीनें पड़ती हैं, वो जो है खुदाई नहीं करने दे रहे थे। और दूसरी तरफ क्योंकि ये जो यहाँ पे जो हिसार घग्गर ड्रेन है ये काफ़ी निचला इलाका है और क्योंकि पानी है वो प्रॉपर तरीके से जो है घग्गर की शेरावाली नहर में जा नहीं सकता, इसलिए सिंचाई विभाग ने यहाँ पे इस हिसार घग्गर ड्रेन में जेसीबी बड़ी मशीन से इसको तोड़ करके और इस पानी को जो शेरावाली रजबाहा है, खरीब चैनल है, अब उसमें डाल दिया गया है। और पानी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तेज़ी से, स्पीड से पानी है वो चल रहा है। और इस पानी को आगे शेरावाली जो रजबाहा है उसमें डाला जा रहा है और इसी तरह से इस पानी को, जो पानी इधर जा रहा है उसको यहीं से लिफ्ट करके और शेरावाली जो खरीब चैनल है उसमें भी डाला जा रहा है। तो दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि ये कितना मुश्किल काम था, क्योंकि ये बड़ी नहर है हिसार घग्गर ड्रेन, उसको यहाँ से तोड़ करके बड़ी मशीनों से काफ़ी मशक्क़त के बाद, कई घंटों की मशक्क़त के बाद यहाँ से इसको तोड़ करके और इस पानी को हिसार घग्गर ड्रेन है उसका पानी है वो शेरावाली रजबाहा है उसमें डाला जा रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले यहाँ पे जो ये किसान है वो ये खुदाई नहीं करने दे रहे थे और फिर विभाग ने उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये एक बड़ा कानूनी पेच है, क्योंकि यहाँ से हिसार घग्गर ड्रेन आती है, इसको यहाँ से तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन जब ये हिसार घग्गर ड्रेन है, पीछे बरसात हो रही है, ये हिसार घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो होकर के कई गाँवों के अंदर नुकसान कर चुकी है। चाहे बकरियाँ वाली की बात करें, चाहे गुड़िया खेड़ा की बात करें, चाहे अरनिया वाली की बात करें, चाहे दड़बा की कला की बात करें, चाहे मानक दीवान की बात करें, चाहे तरका वाली की बात करें, चाहे शाहपुरिया की बात करें, चाहे शक्कर मंदोरी गाँव की बात करें, रुपाना की बात करें, तो ऐसी दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पे हिसार घग्गर ड्रेन है वो इस पानी ने किसानों की फसलों को बर्बाद किया है, किसानों को फसलों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन विभाग ने अब इसकी खुदाई करके इस पानी को डाइवर्ट कर दिया है शेरावाली नहर में। तो ये जानकारी, बड़ी जानकारी और अहम जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, सिंचाई विभाग ने आखिरकार सुध ले ली है और अब इस पानी को शेरावाली रजबाहा है उसमें डाला जा रहा है। इस पानी को शेरावाली जो पैरेलल है, खरीब चैनल है, उसमें डाला जा रहा है। ये वो पॉइंट है, क्योंकि जब हिसार घग्गर ड्रेन का निर्माण किया गया था तो विभाग की ये सोच थी कि इस पानी को यहीं से, क्योंकि हिसार घग्गर ड्रेन ये आती है
और इस पानी को यहीं से घग्गर की जो नहरें हैं, खरीब चैनल हैं, उनमें इस पानी को डाला जाना था। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों नहरें हैं पैरेलल, वो आ रही हैं और ये जो हिसार घग्गर ड्रेन है उसका मिलन है वो यहाँ पे होता है और उसके बाद जो है दोनों नहरें हैं वो चलती हैं। ये जो पॉइंट है ये ओटूवियर से हम गिदड़ावाली गांव के पास जाएंगे तो करीब 1 किलोमीटर पहले ये पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे हिसार घग्गर ड्रेन और घग्गर नदी है वो आपस में मिलती है। रोड के उस पार है वो घग्गर नदी है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये खरीब चैनल है शेरावाली पैरेलल और शेरावाली रजबहा, और उसमें ही ये पानी है वो डाला जा रहा है। और हिसार घग्गर ड्रेन का जो पानी है वो इसमें लिफ्ट से भी डाला जा रहा है और दूसरी तरफ जो है खुदाई करके भी ये पानी है वो डाला जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अब जो विभाग है वो खतरा नहीं है किसानों को, और किसान है वो इस पानी से अब क्योंकि तटबंध है वो मजबूत किए जाएंगे और मजबूत किए जा रहे हैं। चाहे वो नरेगा की लेबर की बात करें, चाहे डेरा सच्चा सौदा की जो ग्रीनेस वेलफेयर टीम है उनकी ओर से जो बड़ा रेस्क्यू है वो चलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये पानी है, अब विभाग ने यहाँ से खुदाई करके ये काफ़ी दूरी है, ये काफ़ी बड़ा दायरा है और इस वहाँ से इस नहर को तोड़ करके ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है वो सिंचाई विभाग ने की। मैं आपको दिखा रहा हूँ और कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो पॉइंट आपको दिखाए जो हिसार घग्गर ड्रेन जहाँ से तोड़ी गई है, और वो पॉइंट भी आपको दिखा दे जहाँ से इस शेरावाली रजबहा को तोड़ करके इस पानी को इसमें मिलाया गया है। यानी कि ये अगर ये फाटक बंद कर दिए जाए तो ये पानी बड़ी तेज़ी से जो है शेरावाली रजबहा में गिर रहा है। तो आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, हिसार घग्गर ड्रेन को वहाँ से तोड़ा गया है और वहाँ से तोड़ करके ये करीब ये कहूँगा कि करीब 100 फीट से ज़्यादा का लंबाई हो जाती है, जहाँ पे इसकी खुदाई करके दोनों तरफ से खुदाई करके इस शेरावाली जो रजबहा है वहाँ से उसको तोड़ करके इस पानी को इसमें मिलाया गया है, यानी पानी है उसमें डाल दिया गया है, यानी कि ओवरफ्लो नहीं होगा। और सिंचाई विभाग का ये बड़ा, ये कहूँगा कि बड़ा काम है सिंचाई विभाग ने किया। हालांकि देरी से भी किया, जब सैकड़ों एकड़ फसलें हैं वो जलमग्न हो गई तब किया, लेकिन ये कहूँगा कि ये काम है वो पहले हो जाना चाहिए था। अगर ये काम पहले हो जाना चाहिए था तो गांव की जो फसलें हैं वो नहीं बर्बाद होती, वो फसलें नहीं डूबती। लेकिन सिंचाई विभाग है इसकी खुदाई प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता है। इस हिसार घग्गर ड्रेन की झाड़ झंखाड़ इसमें उगे हुए हैं, ओवरफ्लो हो जाती है, वृक्ष है वो टूट करके गिर जाते हैं, इसके लिए तटबंध मजबूत नहीं है। तो ये कई बड़े कारण थे, लेकिन ये कहूँगा कि वैकल्पिक व्यवस्था है वो सिंचाई विभाग ने कर दी है और अब इसका ओवरफ्लो होने का खतरा है वो ना के बराबर है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। दर्शकों की ये राय थी, दर्शकों की ये सुझाव थे कि हम आपको वो पॉइंट भी दिखाएं जहाँ से हिसार घग्गर ड्रेन है घग्गर में कैसे मिलती है, तो वो पॉइंट भी हमने आपको दिखाया। इसके साथ साथ सिंचाई विभाग की जो वैकल्पिक व्यवस्था है जो ये पहले नहीं थी, उस नहर को तोड़ा गया और उसके बाद इस नहर को तोड़ा गया और ये बिल्कुल पॉइंट ये कहूँगा कि 100 फीट से ज़्यादा का ये जो दायरा है उससे मिला करके इसको चालू किया गया है और इस पानी को उसमें डाला जा रहा है। दूसरी तरफ पंप सेट से भी जो है हिसार घग्गर ड्रेन का पानी है वो उसमें डाला जा रहा है, तो दबाव है वो बिल्कुल कम हो गया। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं कि इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।